अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं फ्रॉगनर पार्क नॉर्वे में और हमारे साथ बहुत ही मशहूर पाकिस्तान के एक मशहूर शख्सियत अदाकार, राइटर, कॉलमनगार और शायर इफ्तिखार अहमद उफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चंद बातें करते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, खुश आमदीद आपको नॉर्वे में। बहुत शुक्रिया जी। आप यूरोप के टूर पर निकले हुए हैं, आज नॉर्वे में कुछ दिन से रह रहे हैं, क्या आपने महसूस किया, कैसा मुल्क है, थोड़ा सा बताएं अपने नाजरीन को। अल्लाह की सारी ज़मीन बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जब यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मिलते हैं तो बड़ा दिल खुश हो जाता है। उनके कुछ छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं उनको मशवरा दे देता हूँ। लेकिन उनको अच्छा लगता है जब वो कमाली से मिलते हैं, या कमाली जो मेरा बड़ी ज़ात का करैक्टर था, या शायर से जो कहता है मैं लोगों से मोहब्बत में नाएँ छोड़ देता हूँ, तो वो बड़े अच्छे वक्त गुजर जाता है, मेरा भी और उनका भी। अच्छा, आप कॉलमनगारी भी करते हैं, शायर भी हैं, राइटर भी हैं और फिल्म भी लिखते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपको पसंद है या किसको आप अगर मतलब देखिए जी, मुझे क्योंकि बच्चे पालने होते हैं ना जिस बाप को, जी। उसको सिर्फ वो काम पसंद आता है जिसमें उसको पैसे आएँ। ठीक। तो ड्रामा लिखना और फिल्म लिखना मुझे अजीज़ रहा हमेशा। अभी व्लॉगिंग भी इसलिए करता हूँ कि यहाँ से अर्निंग होती है। जी, तो बाप की कोई पसंद नापसंद होती नहीं है, तो मेरी भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप ज़ाहिर है पाकिस्तान में आपने काफ़ी सफ़र किया, यूरोप में भी, यूके में भी, यहाँ की जो माशरत है इसमें तरक्की का जो राज है उसमें बुनियादी वजह क्या आपने क्या महसूस की, क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है, मैं यहाँ आपकी किताब का जिक्र करूँगा, जमहूरियत क्यों और कैसे। इनकी किताब है जी ये, और ये वो जमहूरी मुआशरे हैं जिनमें जमहूरियत को पनपने दिया गया और अवामुन्नास की नुमाइंदगी ऐवानों में हुई। फिर इन्होंने शुरू से अपनी स्टेट्स को, जब इनको समझ आई मार धाड़ के बाद, पहली और दूसरी जंग अज़ीम के बाद, तो फिर इन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया, इनको ये समझ आ गई थी कि मिलके रहने से और जमहूरियत के फ़रोग़ से तरक्की मुमकिन होगी। तो हालांकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी 2 जंगों के अंदर 5 करोड़ लोग मारे थे। फिर इन्होंने बॉर्डर ऐसे खोले हैं कि 120 की स्पीड से जर्मनी जो फ्रांस वाड़ जो जर्मनी जो भावें होते चले जाओ, स्विट्ज़रलैंड चले जाओ। तो ये बात इनको समझ आ गई थी कि मिल के रहने में और आफ़ियत है और जमहूरियत के फ़रोग़ में आफ़ियत है। तो ये फ़लाही रियासत है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। बड़ा अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बड़े अच्छे लोग हैं ये। अच्छा, आप आजकल किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, खासतौर पर फिल्म, ड्रामा या आगे का क्या प्रोग्राम है आपके? नहीं, मैंने शोबिज़ छोड़ दिया। अच्छा। ड्रामा ना लिखूँगा ना काम करूँगा। अब ये है कि अगर कमर्शियल मिलेगा, कोई फिल्म लिखने को मिली या करने को, तो वो मैं करूँगा। अदरवाइज़ मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरा इरादा ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का पैगाम मैं पूरी दुनिया में लेकर जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट को वीज़ा मिलने ज़रा मुश्किल होती है। तो अल्लाह का शुक्र है 15 मुल्क हो गए। कल मैं 16वें मुल्क में डेनमार्क चला जाऊँगा। तो ये एक इस तरह से तादाद बढ़ती जाएगी और अनकरीब इंशाल्लाह पाकिस्तानी कह सकेंगे कि इफ्तिखार फ़ी वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इसने पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया। अच्छा, जो शायर होता है उसके एहसासात होते हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इंसान को सेटिस्फाई रहने के लिए, मुतमिन रहने के लिए? आपके पास कोई कुलिया है? देखिए जी, पहला तो असूल ये है कि पॉजिटिव रहें, मुस्बत बिहेव करें, माफ़ कर दें और बार बार माफ़ कर दें, और कोशिश करें कि आसानियाँ तकसीम की जाएँ। और मेरा एक कलाम है, वो आपकी नज़र कर देता हूँ। क्या बात है, ये मैं कहने लगा था कि आप अपना कोई शेर सुना दें या कलाम सुना दें। क्या बात है? वो ये है कि किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना, अगर मनादी को लोग आएँ तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, क्या तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। आपने पिछले दिनों एक पंजाबी किताब लिखी है, चिक्कड़, क्या उसके बारे में थोड़ा बताओ, उसका एक आध शेर सुना दें। देखिए जी, पहली बात तो ये कि वो नसर की किताब है जी जी, और वो उर्दू ज़ुबान में है। उर्दू में, ठीक।
اور چکن چھولے ایک ڈش ہے لاہور کی، اوکے چکن صحیح تو اس سے میں نے کیوں نام رکھا ہے تو بڑی لمبی کہانی ہے. جی وہ نثری کتاب ہے اور اس کے اندر ریسیپی ہے محبت کی، پیار کی، معاف کر دینے کی، یگانگت کی، پراسپیرٹی کی. تو کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. اور بابا جی اشفاق صاحب سے جو میرا تعلق رہا وہ قصے ہیں. پھر اشفاق صاحب کی ڈیتھ اور پھر کلو اور دفنانے کے بعد تک کے قصے پہلی دفعہ اس میں نے لکھے ہیں. تو وہ ایک کوشش ہے صوفیزم کے فروغ کی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.